दोस्तों, आज मैं आपको एक मजेदार और इमोशनल एपिसोड की कहानी सुनाने वाली हूँ। द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 का 10वां एपिसोड। अगर 9वां एपिसोड नहीं देखा है तो टेंशन मत लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो शुरू करते हैं। गहरी रात का सन्नाटा था और कार की खिड़कियों से गुजरती रोशनी माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। दाह और गजू साथ में गाड़ी चला रहे थे। अभी वे एक फिल्म देखकर लौट रहे थे और उस फिल्म की कहानी पर चर्चा कर रहे थे। उनके विचार आपस में टकरा रहे थे और हल्की फुल्की बहस में बदल चुके थे। गजू ने अपने फोन पर कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन दाह ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम तो उसके सबसे बड़े फैन हो, तुम्हें खुद जाकर फिर से देखना चाहिए। गजू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। समय जैसे थम सा गया था। अगले ही पल गजू अचानक गायब हो गया और वह खुद को अतीत में पाता है। तभी वह लौटकर वापस वर्तमान में आता है, लेकिन दहशत का मंजर उसका इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि दाह का एक्सीडेंट हो चुका है। उसकी गाड़ी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन दाह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पुलिस पूरे जोर से दाह को खोज रही थी, लेकिन उन्हें उसकी जैकेट के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। और आखिरकार उसे समझ आता है कि चाहे कुछ हो जाए, वो फ्यूचर नहीं बदल सकता। इससे पहले की कहानी में जब गजू दाह को घर लेकर आया था, माहौल में एक अलग ही गर्मजोशी थी। घर में सुनू, मनम और इना उनका स्वागत कर रहे थे। सभी साथ में खाने की योजना बना रहे थे। सुनू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे सुनू कह सकती हो। दाह ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। यह पल सुखद था, लेकिन जैसे हर खुशी के पीछे कोई ना कोई दुख छिपा होता है, वैसे ही इस हंसी के पीछे भी अंधेरे की परछाई थी। गजू ने खाना छोड़कर दाह की तरफ देखा और कहा, तुम क्यों नहीं खा रही हो? दाह ने उसकी बात को टालते हुए कहा, मुझे खुशी है कि अब मैं घर पर वापस आ गई हूँ। ये मेरा सपना था, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। दाह की आंखों में एक पुरानी याद की गहराई थी जो बार बार उसे सताती थी। मनम ने दाह को समझाते हुए कहा, हमारे पास समय कम है, हमें गजू को खुश रखना होगा। जो कुछ भी वह चाहता है उसे करने देना होगा। लेकिन दाह ने गहरी उदासी से कहा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, वह मेरी वजह से मरने वाला है। मनम ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं जानती हूँ और शायद मैं भी तुम्हें अपने घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया इसे स्वीकार करो। अतीत और वर्तमान की इन कहानियों ने सबको झकझोर दिया था। स्कूल में भी माहौल अजीब था। इना पर आरोप लग रहे थे कि उसने किसी को धोखा दिया, लेकिन वह अपने निर्दोष होने का दावा कर रही थी। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। बच्चों की बातचीत, टीचर के सवाल और इना की खामोशी ने इस हिस्से को और गहराई दी। गजू और उसके पिता के बीच की बातचीत भी दिल को छू लेने वाली थी। गजू ने कहा, हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, मैं आप और माँ का साथ दूंगा। लेकिन हर किसी के दिल में गहरे छुपे डर ने इस संवाद को बोझिल बना दिया। मनम ने सुझाव दिया कि गजू को विदेश भेज देना चाहिए, लेकिन यह भी समाधान नहीं लग रहा था। सुनू का दिल दर्द से भर उठा था। उसने अपनी माँ से कहा, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब गजू के साथ भी ऐसा ही कर रही हैं। ये सब आपकी गलती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी तकलीफ को बयां कर रहे थे। दाह और गजू ने साइकिल चलाने के दौरान कुछ हल्के पल बिताए, लेकिन खुशी के ये पल भी जल्द ही उदासी में बदल गए। गजू ने दाह से कहा, चलो हम शादी कर लेते हैं। दाह ने उसे शांत करते हुए कहा, पहले तुम्हारी बहन की शादी हो जाए, फिर इस पर सोचेंगे। जब सुनू और ग्रश टेबल पर आमने सामने बैठे खाना खा रहे थे, माहौल में हल्की बातचीत का संगीत गूंज रहा था, लेकिन शब्दों के पीछे छिपा दर्द महसूस किया जा सकता था। ग्रह ने सुनू से धीमे स्वर में कहा, दाह तुम्हारे घर पर कैसी है? उससे अच्छा बर्ताव करना, वो बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है। सुनू ने सिर हिलाते हुए हामी भरी, लेकिन ग्रश ने जोड़ा, असल समस्या तो मेरी माँ है, वो कभी दाह को जाने नहीं देगी। उसी रात इना अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। तभी गजू भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, मेरे कमरे में पानी टपक रहा है, मैं वहां नहीं सो सकता। वह चुपके से दाह के पास लेट गया और बिस्तर की आरामदायकता को महसूस करते हुए मुस्कुराया। ये बिस्तर तो बहुत कंफर्टेबल है, उसने कहा। दाह ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? गजू ने उसकी बात टालते हुए कहा, वैसे भी हम एक परिवार बनते जा रहे हैं। वह मुस्कुराया और अपना सिर दाह के हाथ पर रख दिया। क्या मेरा सिर भारी है? अभी के लिए अपना हाथ उधार दो। जब मैं तुम्हें अतीत में बचाकर यहाँ वापस आऊंगा, तब मैं तुम्हारा हाथ उधार ले लूंगा। दाह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक और चिंता की परछाई एक साथ दिखी। उसने विषय बदलते हुए पूछा,
क्या हमें एक साथ ट्रिप पर जाना चाहिए? गजू उत्साहित हो गया। हाँ, यह एक शानदार विचार है। अगले दिन दाह और गजू ने ट्रिप पर जाने का फैसला किया। रास्ते में बारिश हो रही थी और गजू ने ड्राइविंग करने की जिद की, लेकिन दाह ने ठहराव भरे स्वर में कहा, बारिश में मुझे गाड़ी चलाना पसंद है, लेकिन मुझे ठंड लग रही है। गजू ने झट से अपनी जैकेट उतारी और उसे दाह को पहनने में मदद की। दाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही जैकेट है जिसे तुमने मेरे लिए खरीदा था, और याद है तुमने इसे खरीदते वक्त ब्लाउज फाड़ दिया था। गजू थोड़ा झेंप गया और बोला, मैंने ऐसा नहीं किया था। दाह ने हंसते हुए जवाब दिया, जाकर देख सकते हो। गजू ने अतीत में जाकर देखा। वहां उसकी खुद की मुस्कान उसकी यादों को सच साबित कर रही थी। वह लौटकर दाह के पास आया और सिर झुकाकर बोला, तुम सही थी, मैं मुस्कुरा रहा था। दोनों ने इस पर हंसते हुए बातचीत शुरू की, लेकिन जैसे जैसे समय बीता हालात गंभीर होते गए। बारिश ने रास्ता फिसलन भरा बना दिया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और एक दुर्घटना हो गई। घटना स्थल पर एम्बुलेंस और पुलिस की चहल पहल के बीच गजू ने खुद को टूटते हुए महसूस किया। दाह की खोज पानी में की जा रही थी। उसकी जैकेट मिली, लेकिन दाह का कोई सुराग नहीं था। गजू अकेले अपने कमरे में जैकेट को देखता रहा। दर्द और पछतावे के बीच उसने शराब का सहारा लिया। तभी सुनू वहां आया, उसके लिए खाना लेकर। उसने गजू से कहा, तुम फिर से पीने लगे हो? गजू ने जवाब दिया, मुझे लगा था कि इस बार सब ठीक होगा, लेकिन मैं गलत था। उसकी आंखों में न केवल दाह के लिए दर्द था, बल्कि अपनी विफलताओं का बोझ भी था। सुनू, मनम और बाकी लोग उसे देख रहे थे। सुनू ने अपनी माँ से कहा, आपने पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब गजू के साथ भी ऐसा ही कर रही हैं। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मनम ने गजू को शांत करने की कोशिश की। उसने समझाया, हमें अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना होगा। पास्ट में जाकर चीजों को बदलने की कोशिश मत करो। लेकिन गजू के लिए यह आसान नहीं था। उसके दिल में यह यकीन था कि दाह अभी भी जीवित है। सुनू ने उसे समझाने की कोशिश की, अगर तुम कार को ढूंढ भी लोगे तो क्या बदल जाएगा? कुछ भी नहीं। लेकिन गजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी माँ ने सपना देखा था कि मैंने दाह को बचा लिया था। मैं इसे सच करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में अडिग विश्वास और दर्द साफ झलक रहा था। वह अतीत में लौटा और इस बार उसने दाह को देखा। वह मुस्कुरा रही थी, खेल रही थी। गजू को लगा शायद इस बार चीजें बदल सकती हैं। गजू दाह का पीछा कर रहा था, दिल में बेचैनी और दिमाग में सवाल, क्योंकि हर बार वह करीब आकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। वक्त की धारा ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में बहा दिया था। फिर अचानक कहानी किसी और समय रेखा में जा पहुंची। दाह और बाकी सब लोग एक दुकान में खरीदारी कर रहे थे। गजू बाहर खड़ा भीतर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाजें दाह तक पहुंच ही नहीं रही थीं। दाह की आंखें कहीं और थीं, शायद किसी और भावनात्मक बोझ में उलझी हुई। गजू को देखे बिना ही वह आगे बढ़ गई। इसी समय प्रेजेंट टाइमलाइन में कोई अपनी बात कह रहा था, पुराने दिनों की याद दिला रहा था। उसने उस समय की बात की जब सब दुकान में थे। वह अपनी भावनाओं में उलझा हुआ था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। फिर समय ने एक और छलांग लगाई। गजू एक ऐसी स्मृति में जा पहुंचा जहां वह और दाह एक बिस्तर पर साथ सो रहे थे। उसने धीरे से दाह को पुकारा। दाह के आंसू देखकर वह खुद को रोक नहीं सका। उसने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? दाह ने हल्की सी सिसकी लेते हुए कहा, तुमने मुझे अपना हाथ उधार देने के लिए कहा था। गजू ने सब सच बता दिया। तुम स्ट्रीट पर मत जाना दाह, गाड़ी मत चलाना। अगर तुमने ऐसा किया तो गाड़ी फिसल जाएगी और एक भयानक एक्सीडेंट होगा। मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा नहीं करोगी। उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द झलक रहा था। दाह ने वादा कर दिया, लेकिन गजू के दिल में शांति नहीं थी। वापस वर्तमान में लौटकर गजू ने इना से कहा, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन क्या यह सब बदलने के लिए काफी होगा? इस बीच नावा एक पुराने आर्टिकल को देख रही थी, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे समय ने अपने पंख समेट लिए हों, जैसे वह अपनी जगह पर ठहर गया हो। दाह के बारे में और जानने की कोशिश में सबकी भावनाएं और गहरी हो गईं। सब सवाल कर रहे थे, क्या गजू वास्तव में सब कुछ बदल पाएगा? फिर अतीत के एक और दृश्य में दाह ने मनम से बात की। उसने कहा, अगर मैं गजू से दूर चली जाऊं तो शायद उसे बचा सकूंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। उसने एक बड़ा फैसला लिया, अपने प्यार को खोने का दर्द सहकर गजू को एक और मौका देने का। गजू ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। बीच पर खड़ा वह चीख रहा था, ताह! उसकी आवाज में हर भावना थी, प्यार, डर
और हताशा। दाह ने उसकी आवाज सुनी और मुड़कर देखा। उनकी नजरें मिली और समय जैसे थम गया, लेकिन दाह भागने लगी। गजू ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, तुम क्यों भाग रही हो? दाह का दिल भरा हुआ था। उसने कांपते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, तुम चले जाओ। गजू की आवाज टूट रही थी। तुम मुझे क्यों भेज रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? दाह ने चिल्लाकर कहा, हाँ, क्योंकि कम से कम मैं तुम्हें जिंदा देख पाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज कांप रही थी। गजू ने उसे गले लगा लिया। मुझे लगा तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम तो इतनी भोली हो। उनके बीच एक गहरी खामोशी थी। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, लेकिन समय और किस्मत उनके खिलाफ खड़े थे। गजू ने आखिरी बार दाह की आंखों में देखा और दाह ने उसे विदा कर दिया। लेकिन क्या यह वास्तव में विदाई थी या एक नई शुरुआत की ओर पहला कदम? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।